भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में पहले हम पिछले हफ्ते, पिछले सप्ताह के दौरान दर्ज किए गए मौसम की चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम आएँगे कि अगले 2 सप्ताह तक मौसम की क्या स्थिति हो सकती है। यदि हम पिछले सप्ताह की बात करें तो 23 नवंबर को एक अल्प दबाव का क्षेत्र जो कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश पर था वो लेस मार्क हो गया था, वो गौण हो गया था और उसका जो अवशेषी उसका जो चक्रीय परिसंचरण था वो 24 नवंबर को तमिलनाडु पर पाया गया और फिर वहां से वो पश्चिमी दिशा में गति करते हुए दक्षिण पूर्वी अरब सागर तक गया 27 तारीख को और फिर वहां पर जाकर वो समाप्त हो गया। इसके अलावा फिर एक दूसरा चक्रीय परिसंचरण दक्षिणी उत्तरी और उससे संलग्न दक्षिणी अंडमान सागर पर बना और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी तक गया। हालांकि ये दोनों ही चक्रीय परिसंचरणों ने कोई सिग्निफिकेंट किसी तरह की वर्षा इन्होंने नहीं दर्ज कराई। फिर भी यदि हम देखें तो जो चक्रीय परिसंचरण 24 नवंबर को तमिलनाडु पर था, उसके प्रभाव में तमिलनाडु पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई 3 स्थानों पर और जो फिर दूसरा एक चक्रीय परिसंचरण यहाँ पर विकसित हुआ उससे दक्षिणी अंडमान सागर पर उसके प्रभाव में 27 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर के माया बंदर पर 7 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की गई और फिर उत्तर पूर्वी हवाओं के प्रभाव में केरल पर 28 नवंबर को केरल और तमिलनाडु पर 29 नवंबर को और तमिलनाडु पर 30 नवंबर को भारी और भारी से अति भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर 1 से 2 स्थानों पर दर्ज की गई। अब यदि हम इस हफ्ते और इस पूरे हमारा जो ऋतु है शरद ऋतु इसमें यदि हम पोस्ट मानसून सीजन जो है इसमें अगर हम इस पे दर्ज की गई वर्षा की के आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले यदि हम साप्ताहिक आंकड़ों पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमोत्तर भारत और मध्य भारत पर वर्षा नगण्य के बराबर रही और लगभग वर्षा का जो विचलन है सामान्य वर्षा से वो लगभग माइनस ऋणात्मक 100% तक रहा। और यदि हम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ पर वर्षा सामान्य वर्षा 14.2 मिलीमीटर होनी चाहिए जबकि हुई है 10.1 मिलीमीटर और इस प्रकार पूरे भारत पर जो वर्षा का जो विचलन रहा सामान्य वर्षा से वो -61% ऋणात्मक 61% रहा। अब यदि हम पोस्ट मानसून सीजन मानसून पश्चात ऋतु की बात करें तो अ, अ, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत पर धनात्मक 13%, उत्तर पश्चिमी भारत पर धनात्मक 136% और मध्य भारत पर धनात्मक 32% वर्षा सामान्य से दर्ज की गई और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर लगभग सामान्य के बराबर वर्षा दर्ज की गई। अब यदि हम पूर्वानुमान के हिस्से पर आए तो पहले सप्ताह का जो पूर्वानुमान है 2 से 8 दिसंबर के लिए उसके दौरान जैसा कि यदि हम अपनी जो अल्प दबाव से जुड़ा हुआ जो हमारा पूर्वानुमान है उस पर अगर हम पहले नजर डालें तो एक चक्रीय परिसंचरण की का उद्भव होने की संभावना है 4 दिसंबर को दक्षिणी अंडमान सागर पर जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए 5 दिसंबर को एक अल्प दबाव के क्षेत्र में बदलेगा दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए दक्षिणी अंडमान सागर पर और फिर ये फर्दर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए अ, इसके एक अवसाद में अर्थात डिप्रेशन में इसके तब्दील होने की संभावना है 7 दिसंबर तक और फिर इस तरह से ये 8 दिसंबर तक तमिलनाडु पुदुचेरी तट की तरफ गति करता रहेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस दौरान चूंकि जो पहला हमारा हफ्ता 2 से 8 दिसंबर इस दौरान कोई सार्थक किसी तरह की कोई सिग्निफिकेंट वर्षा होने की संभावना नहीं है पूरे भारत भर। हालांकि 8 दिसंबर को कुछ वर्षा
तमिलनाडु, तटीय तमिलनाडु पर हो सकती है और इसके अलावा पूरे देश पर और इसी तरह से कोई भी सिग्निफिकेंट किसी तरह का पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं आ रहा, जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र या उत्तर-पश्चिमी भारत के मैदानी भागों को प्रभावित करे। तो इस तरह से जो वर्षा की स्थिति है, वो सामान्य से अथवा या तो सामान्य या फिर सामान्य से नीचे रहने की संभावना है पूरे देश पर। अब यदि हम अगले 5 दिनों तक के चेतावनी की मौसम की चेतावनी की बात करें तो हम जैसा कि हमने अल्प दबाव क्षेत्र के बनने की बात की और 4 दिसंबर को 5 दिसंबर को और 4 दिसंबर को हमने बात की एक चक्रीय परिसंचरण के बनने की दक्षिणी अंडमान सागर पर। तो इसके प्रभाव में निकोबार द्वीप समूह पर 4 दिसंबर को छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और अंडमान और निकोबार दोनों ही द्वीप समूहों पर 5 दिसंबर को भारी वर्षा की संभावना है और इस दौरान हमारे दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे हुए दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर के क्षेत्रों पर 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं और 5 दिसंबर को इन हवाओं की गति में थोड़ी तीव्रता आएगी और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटी हुई पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए जो अंडमान सागर का क्षेत्र है वहां पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं। ये तेज हवाओं की स्थिति 4 और 5 दिसंबर को रहेगी और इस दौरान बाकी पूरे 5 दिनों तक किसी तरह की कोई सिग्निफिकेंट किसी तरह की वर्षा होने की संभावना पूरे देश पर नहीं है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और पंजाब पर के छिटपुट स्थानों पर जो घने कोहरे की स्थिति वो अगले 3 दिनों तक दर्ज की जाती रहेगी। अब यदि हम दूसरे हफ्ते की बात करें तो दूसरे हफ्ते में जैसा कि हमने देखा कि एक अल्प दबाव का क्षेत्र 5 तारीख को बनने वाला जो 7 तारीख तक 7 दिसंबर तक एक डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है और फिर ये तमिलनाडु तट की तरफ 8 दिसंबर तक गति करेगा। तो इसके प्रभाव में तमिलनाडु पर और उससे सटे हुए जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर दर्ज की जा सकती है और उसके प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु पर वर्षा की स्थिति सामान्य से अधिक रहेगी और साथ ही तटीय उड़ीसा और तटीय गंगीय पश्चिमी बंगाल पर भी वर्षा की स्थिति सामान्य से अधिक रहेगी और बाकी देश के शेष हिस्सों पर वर्षा सामान्य अथवा सामान्य से कम रहेगी और जैसा कि हम देख सकते हैं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर भी किसी तरह के सिग्निफिकेंट किसी तरह के उच्च तीव्रता वाले पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना नहीं, इसलिए यहाँ पर भी जो वर्षा की स्थिति रहेगी वो सामान्य से कम रहने की संभावना रहेगी। अब यदि हम न्यूनतम तापमानों पर बात करें तो जो प्रथम सप्ताह का न्यूनतम तापमान का जो परिदृश्य है वो कुछ ऐसा है कि चूंकि किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा इसलिए पश्चिमोत्तर भारत और मध्य भारत पर तापमानों की स्थिति लगभग ज्यों की त्यों बनी रहेगी अर्थात जो 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर देखे जा रहे हैं, वो अभी उनके कंटिन्यू रहने की, उनके जारी रहने की संभावना है। और फिर यदि हम बाकी हिस्सों पर देखें तो वहाँ पर भी तापमान प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वी भारत पर भी तापमान सामान्य से कम 1 से 3 डिग्री तक सामान्य से कम बने रहेंगे। हालाँकि शीतलहर की स्थिति अभी देश के किसी भी हिस्से में दर्ज ना किए जाने की संभावना है। अब यदि हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो जो सामान्य जो न्यूनतम तापमान है वो जो है एक पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है दूसरे सप्ताह में और जो कि हालांकि मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को ही प्रभावित करेगा लेकिन उसकी वजह से जो क्लाउडिंग कंडीशन होगी बादलों की स्थितियां होंगी तो उनके कारण थोड़े से तापमान में वृद्धि की संभावना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से जो दूसरा हफ्ता होगा उसमें तापमान जो है वो सामान्य से कम ही रहेंगे लेकिन उनमें प्रथम सप्ताह के मुकाबले वो तापमानों में थोड़ा सा उसमें
वृद्धि 1 आध डिग्री की दर्ज की जा सकती है, लेकिन वो वृद्धि भी केवल पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा पर दर्ज की जाएगी। और दूसरे हफ्ते में भी किसी तरह के सिग्निफिकेंट शीतलहर की स्थितियाँ नहीं होने की संभावना है। अब यदि हम जैसा कि हमने साइक्लोजेनेसिस अर्थात अल्प दबाव के क्षेत्र की बात की, कि एक अल्प दबाव का क्षेत्र 5 दिसंबर को और फिर इसके इसके उत्तर पश्चिमी दिशा में गति करते हुए इसके डिप्रेशन में बदलने की संभावना है 7 दिसंबर को, और फिर ये 8 दिसंबर तक तमिलनाडु तट की तरफ गति करेगा। अब यदि हम दूसरे हफ्ते की बात करें तो दूसरे हफ्ते में एक 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 अल्प दबाव का क्षेत्र दूसरे हफ्ते के मध्य भाग में लगभग 11-12 तारीख के आसपास फिर से एक अल्प दबाव का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए अंडमान सागर पर होने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।